से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जिला बिहाड़ी की तहसील मेलसी का रहायशी ओवरसीज सऊदी अरब में मुकीम है। पाकिस्तानी शहरी हाजी यासीन का रौ उम्र दराज से अपने पैसों का मुतालबा महंगा पड़ गया। रौ उम्र दराज ने यासीन के खिलाफ थाना करमपुर में दरख्वास्त दे दी। मुतासरा शहरी हाजी यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैंने रौ उम्र दराज से 10 साल पुराने 1 लाख रुपए लेने हैं। मैंने कई बार उम्र दराज और उसके बेटों से पैसों का मुतालबा भी किया, लेकिन वो हर बार हीले बहानों से टाल देते थे। मैंने गुज़िश्ता दिनों एक ग्रुप में पोस्ट करके उमर दराज से पैसों का मुतालबा किया तो उमर दराज और उसके बेटे और उसके चंद साथियों ने मुझे FIR और संगीन नताई की धमकियां देना शुरू कर दी और मेरे पैसों के मुतालबे की वजह से आज थाना करमपुर में मेरे खिलाफ एक झूठी दरख्वास्त भी दे दी है। ओवरसीज शहरी का ने आला कौम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मैं ग़ुलाम यासीन वल्द ग़ुलाम रसूल कौम 16 मौज़ा आलमपुर तहसील मेलसी ज़िला बिहाड़ी का रिहायशी हूँ। मैंने रौ उमर दराज उमर पेट्रोलियम सर्विस वाले ने मुझसे एक 10 मरले प्लाट का बयाना 1 लाख रुपया लिया, तकरीबन 1 लाख। तो वो प्लाट रौ उमर दराज ने आगे भेज दिया और मुझे वो पैसे वापस ना किए। तकरीबन ये 8-10 साल पुरानी बात है। मामला चलते आ रहे हैं। मैं मांगता हूँ, कहता है देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने उसकी एक तस्वीर पे कमेंट्स किया, भाई मैंने इनसे पैसे लेने हैं तो ये लिहाजा मुझे पैसे दें। पहले जब मैं अब सऊदीया में हूँ, सऊदी आने से कुछ दिन पहले मैंने मांगे तो उसने मुझे धमकी लगाई, मैंने आपके ना पैसे देने हैं ना दूंगा, जाओ जो कुछ करना है कर लो। मैंने कहा भाई आपने मुझे पैसे देने हैं, अब मेरे पैसे वापस करें। तो उसने कहा भाई मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगा, अगर दोबारा आपने पैसे मांगे तो मैं आपको पर्चे करवाऊंगा, आपको फायर मरवा दूंगा। धमकी लगाई मुझे, मैं बहुत ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा। ये मेरे बहुत ताल्लुक़ हैं, मेरे जानने वाले बहुत हैं। मैं चुप कर गया। फिर मैंने कुछ दिन बाद मांगे। बहरहाल जब भी मैं पैसे मांगता मेरे साथ ऐसे ही करता हूँ। तो अभी जब मैंने उस पर कमेंट्स किया तो मुझे धमकियाँ लगवाना शुरू कर दी हैं। तो ना मुझे पैसे दे रहा है और ना मुझे, वो कहता है मैंने नहीं देने। मैंने कहा अगर आपने नहीं देने तो मुझे आप हलफ दे दें, आप दे दें, आपका बेटा दे दे, आपका भाई रौ उमर नफीस दे दे, यानी कि उमर दराज दे दे, उमर दराज का भाई दे दे रौ उमर नफीस साहब, या उसका बेटा मोहम्मद रफ़ीक जिसको सब मामलात का पता है वो दे दे। वो बोलता है दोबारा बात की तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। बहुत धमकियाँ लगाई मुझे और अपना वो मेरे गैर मौजूदगी में, यानी कि मैं पाकिस्तान भी नहीं हूँ, इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, लेकिन वो चला गया जाके आज उसने, यानी कि आज 16/10/2022 3-4 दिन पहले मैंने एक अवामी इत्तेहाद पार्टी में पोस्ट की थी भाई इसने मेरे पैसे देने हैं, तो उन्होंने भाई मेरा मसला हल करवाएं। तो वो आज जाके उसने एक एप्लीकेशन दी है मेरे ख़िलाफ़, यानी कि अपना वो काम शुरू कर दिया पर्चों वाला। जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, चीफ़ जस्टिस साहब, हमारा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब और हमारा DPO साहब, आपसे मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है और मुझे इंसाफ दिलाया जाए, ना कि ये इसमें और भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा किया हुआ है और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं ओवरसीज़ हूँ, मैं हम मज़दूरी करने बाहर जाते हैं और इन जैसे लोग हमारा पैसा हड़प कर जाते हैं। तो बड़ी आपकी मैं रहम की अपील करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मेरा जो ये है मसला हल करवाया जाए। मेरे इस जाबिर यानी कि जाबिर ज़िम्मेदार से, जाबिर पेट्रोलियम पंप के मालिक से, उमर पेट्रोलियम पंप के नाम से अड्डा जनपद पंप है, उसके मालिक से मेरे पैसे दिलवाए जाएँ, मेरा हक़ दिलवाया जाए। अगर ये पैसे ना दे, कहता है मैंने नहीं देने, मुझ पे क्लेम किया हुआ है, तो मुझे ये हलफ दे दे, ये हलफ दे दे। इसका भाई रौ उमर नफीस साहब हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं, हमारे इलाके के मोअज़्ज़िज़ हैं, वो हलफ दे दें।
इनकी जगह पर या इनका बेटा राव रफ़ीक है जो सारे मामलात को लेन देन में सारे मामलात में था, वो हालात देगी। जी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, अपने आला ओहदेदारान से जो मेरा इंशाअल्लाह ये मेरा मामला हल करवाएंगे। तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, परदेश में हम लोग पैसा कमाने आते हैं, ना कि ये जालिम जो हैं हमसे पैसा हमारा हड़प कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह।